मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग नई शिक्षक भर्ती, नए आयोग के नए पैटर्न के जो पाठ्यक्रम हो सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ई लर्निंग विद दुर्गेश की पूरी सिलेबस, पूरी पाठ्यक्रम होगी। ये विस्तृत पाठ्यक्रम है, इसलिए हम कहेंगे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, किस प्रकार की परीक्षा पद्धति होगी, कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन सी किताब इसके लिए बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहना होगा। जी हाँ, यह 150 प्रश्न 150 मिनट में होगी, जिसमें पूर्णांक 150 अंक होंगे। इसकी जो विषय वस्तु है ये कक्षा 12 तक का और डीएलएड के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, और जो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से और एससीईआरटी के हिसाब से मिल जाएगी। एक बात आप लोग भी जानते रहिएगा कि एससीईआरटी इसके लिए बेस्ट होती है एससीईआरटी, लेकिन एससीईआरटी किताबें अगर आपको ना मिल पाए तो एनसीईआरटी भी लगभग इससे मिलता जुलता होता है, और एनसीईआरटी भी इनसे ज़्यादा फैक्ट एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को मिलाकर अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी परीक्षा सवाल गलत पूछे जाते हैं तो उसका जो प्रमाण है वो एनसीईआरटी में ही मिलता है। तो इसका मतलब ये कि एनसीईआरटी ही सब भी हमेशा सत्य है और सही है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आप किताबें ले लेकर किताबें ना मिले तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी एनसीईआरटी के नोट्स ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी मिलाकर बनाए गए हैं, और ये दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण। और ये अगर आप जानेंगे तो यूपी का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के संपूर्ण नोट सभी विषयों को आपको मिल जाएगी, क्लास वार 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे समय में, तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, जो इससे साथ साथ इसके बड़ी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। आइए देखते हैं उसके अलावा जो डीएलएड के पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी, कंप्यूटर है, जीवन कौशल प्रबंधन, अभिवृत्ति है। यहाँ पर इन सभी के अंक दिए गए हैं, जहाँ पे हम विषय देखेंगे कि भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत 40 अंक, विज्ञान 10 अंक, गणित 20 अंक, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 अंक, सीडीपी 10, शिक्षण कौशल 10, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति 30, सामान्य ज्ञान समसामयिक की घटनाएं 30, सूचना तकनीकी कंप्यूटर 5, तार्किक ज्ञान 5, कुल 150 प्रश्न। आइए हम इसकी फिर से एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हम भाषा को ध्यान से देखेंगे। भाषा अगर हम बात करें तो सुपर टेट में जो हिंदी भाषा है वो अकेले 20 अंक का आता है। कितने अंक का? 20 अंक का। उस पर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सुपर टेट के सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त करें तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सभी नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जनपद जौनपुर से। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क चलती हैं, उसके लिए एक अलग चैनल है, वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं, सुपर टेट विद दुर्गेश सर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे सुपर टेट के सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं जो आपको निःशुल्क में पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा 20 अंक का होगा। अगर भाषा की बात करें तो भाषा में हिंदी 20, अंग्रेजी 10 और संस्कृत 10। यहाँ पे क्या है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। यह प्रश्न आपके 2 से 3 अंक के होंगे। मैंने अगर अपठित गद्यांश की और पद्यांश की बात की जाए तो 2 से 3 अंक में ये हो सकता है। अगर गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला के बात किया जाए तो ये 2 से 4 नंबर भी हो सकते हैं। हिंदी वर्णमाला, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं इन सभी की जानकारी जरूरी, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे थे, छोटे छोटे सवाल आते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। वाक्य रचना, सभी प्रकार की मात्राएं। अब ये प्रश्न पूछा है कि मात्राएं कितनी होती हैं, किसको मिलाकर क्या होता है, तो ये इसके लिए मैं भी बता रहा हूँ कौन सी किताब भी आपके लिए बढ़िया पड़ेगी। विराम चिन्हों जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग, ये भी आपके पूरे सिलेबस में है और यहाँ से आपके परीक्षा प्रश्न आ चुके हैं। आप 69,000, 68,000 इन दोनों के प्रीवियस पेपर को भी देख सकते हैं कि आपने जो हम मेरे द्वारा बताया जा रहा है वहाँ से कितना महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा विलोम शब्द, समार्थी शब्द, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, संधि, समास, अलंकार, लोकित्य हो, मुहावरे। अब ये आपके चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, चाहे इसकी पूरी पीडीएफ ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे तो जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे सभी क्लास के नोटिफिकेशन, लिंक, पीडीएफ, वीडियो आपको क्लास
स्टार्ट होते ही आपको मिल जाती है। उसके लिए आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी चीज़ आपको मिल जाएंगी। सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी होगी। इसके अगर आपके पास समय है किताब पढ़ने के लिए, तो आदित्य प्रकाशन की किताब आती है, उसमें सभी टॉपिक मिल जाएंगे और वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, और अगर उसको पढ़ लिया, रिवीजन जरूरत पड़े, तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो नोट्स है वो कम समय में इसकी तैयारी के लिए मदद ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आदित्य प्रकाशन की या एक दो और प्रकाशन है जिनको आपको लगता है सारे सिलेबस को कवर कर लेता है, उन किताबों को पढ़िएगा और कोशिश करिएगा आपने एक दो बार पढ़ लिया है, नोट्स पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा। मार्केट से प्रैक्टिस बुक लाइएगा हिंदी व्याकरण की, उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि 20 नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण है और आपको इस बार अधिकतम अंक लाने हैं। और अधिकतम अंक लाने के लिए ये जरूरी है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, इस पर फोकस भी करना चाहिए। आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा। संस्कृत भी 10 अंकों के हैं। कितने अंक के? 10 अंक के संस्कृत आते हैं। अब यहाँ पर भी अपठित गद्यांश और पद्यांश, यहाँ भी आपके 2 से 3 अंक के हो जाएंगे। संज्ञा, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, घर परिवार परिवेश पशु पक्षी आदि के संस्कृत में नाम, सर्वनाम, क्रियाएं, अव्यय, संधि समास, कवियों लेखकों रचनाएं। उसके बाद लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, प्रत्यय, वाच्य। तो ये संस्कृत का सिलेबस है। कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस में सवाल आते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा और अपनी तैयारी को भी आगे रखिएगा। यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे से सवाल पूछेंगे, 10 अंक होंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके लिए भी आप 6 से 8 तक के जो संस्कृत की एससीईआरटी किताब होती है, उसमें इसका ग्रामर का भी है कुछ, उसको भी एक बार आप देख सकते हैं। या संस्कृत गंगा की किताबें इसके लिए बेस्ट और परफेक्ट है, तो उसके भी आप पढ़कर अपनी तैयारी को आगे रख सकते हैं। यहाँ पे नोट्स के लिए फिर से आ गया है। आप अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कीजिए, यहाँ पे भी 10 नंबर के ही आएंगे, माने 10 सवाल आएंगे। अनसीन प्रोज और पैसेज मतलब ये भी आपके 2 से 3 अंक के होंगे। द सेंटेंस हो जाए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्टेड होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। टेंस में तीनों टेंस आएंगे, आर्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन है, जेंडर है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सिंगुलर प्लूरल है। तो मैंने ग्रामर का जो सेक्शन है वो भी आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसके लिए भी, एनसीईआरटी में तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। ग्रामर की लूसेंट किताब आती है, पतली से काफ़ी अच्छी है। या तो इंटरमीडिएट के लिए 11-12 के लिए आती है एक्सीलेंट की किताब, उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसे भी शॉर्ट में आप इसे पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि न्यू बैच प्रारंभ सुपर टेट की विजय रथ, अब इसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, जहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगा। मतलब पूरी क्लासेज एक ही जगह आपको मिल जाएगी, खाली आपको पढ़ना रहेगा। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट पेपर है, स्पेशल नोट्स है, वहाँ से आपको क्रमवार रूप से मिल जाएगी। तो आप लोग इसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं विज्ञान की तरफ। विज्ञान 10 अंक का, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभ्यर्थी कला वर्ग से उनको लिए कहीं ना कहीं समस्या होती है कि यार विज्ञान वर्ग कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पे देखिएगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति के नियम, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, उष्मा, ध्वनि। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का टर्म है, कभी कभी आपने देखा है यहाँ से आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल आते हैं। तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ये आपको लूसेंट की जो जीएस है वहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी, आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। लूसेंट के जीएस से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ये है कि आपको यहाँ से एक चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होगी, जब आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें जाएंगी तो आप कोशिश करिएगा लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आपको कम समय में चाहते हैं कि आप इसको रिवीजन करें, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं। जीवों की दुनिया, मानव शरीर, विटामिन, स्वच्छता, भोजन एवं पोषण, कोशिका, रक्त, रोग एवं उपचार, जैव उर्वरक, पौधे एवं कृषि। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्यों को पढ़िएगा, ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। और हम बार बार आपसे कहना चाहेंगे, आप इसको अगर पूरा तैयार कर लेंगे फिर यहाँ से बेहतर कर पाएंगे। इसमें पर्यावरण में परिवार, पेड़ पौधे, जंतु, मेला, हमारा परिवेश, जैव विविधता, जल, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, मतलब जो सेक्शन आपने यूपी टेट में भी पढ़े होंगे उसके भी सिलेबस आपको कुछ हद तक यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक,
आगे हम देखेंगे पदार्थ एवं पदार्थ की आवश्यकताएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु एवं अधातु। ये 10 नंबर का जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है, आप इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान में कहीं कहीं देखा गया है कि पर्यावरण के भी सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, जिसमें मेला, परिवार, आपको ये नया अध्याय लग रहा होगा। बाकी हमारा परिवेश, जैव विविधता, जल, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि कई बार क्या होता है विज्ञान में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है गणित। यह भी पूरा 20 अंक के हैं। देखिए लूसनी के लिए बेहतर होगा। गणित की बात करें, गणित में भी हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या पद्धति, स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाएं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, एलसीएम और ठीक है एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, सरलीकरण, वर्गमूल और घनमूल, औसत, साधारण ब्याज, और कहीं कहीं कई बार यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल पूछे जा चुके हैं, प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात, समानुपात, समय, चाल तथा दूरी, कार्य और समय, क्षेत्रफल एवं आयतन, समीकरण एवं समसमीकाएं, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, ऐकिक नियम। ये हो गए आपके महत्वपूर्ण अध्याय जहाँ से परीक्षा में सवाल आएंगे। इसके लिए लूसेंट की गणित आती है अंक गणित के नाम से, उसको में अगर आप जाएंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए अगर चाहें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स आप घर बैठ के मंगा सकते हैं, जो आपको काफ़ी मदद करेगी। उसके बाद रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, सांख्यिकी में समांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये इतने टॉपिक हैं जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और हमेशा, क्योंकि यह जो सेक्शन है, जो सिलेबस है, वो आपके परीक्षा में काफ़ी मदद करने वाला है। और गणित अपने आप में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कि जिनका वीक होगा, इसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे जाइए या हमारी भी क्लासेज आपको गणित की निःशुल्क मिल जाएगी, उससे पूरा क्रम से पढ़ लेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। वैसे तो ये 40 नंबर का है, 10 नंबर के यहाँ पे है, 10 नंबर में विविध के भी साथ है। तो यहाँ पे पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश और देशांतर रेखा, प्राकृतिक संसाधन, सौरमंडल, भारत का भूगोल, भूकंप, ज्वालामुखी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यताएं, महाजनपद, प्राचीन धर्म, प्रमुख वंश, मुगल साम्राज्य, प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक। ये एक एक करके इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएंगे एक ही किताब में। अब यहाँ पे भारतीय संविधान में अगर हम देखें, भारतीय संविधान का विकास, संविधान के उद्देश्य का, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के निर्वाचन आयोग। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से परीक्षा में खूब सारे झोला भर भर के सवाल आते हैं। भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, अधिनियम, यातायात और सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय उद्योग और प्रमुख बंदरगाह। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने 10 अंक को देख लिया, ठीक। और उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ये हो गया आपके पूरे 10 अंक के। अब यहाँ पे विशेष सामान्य ज्ञान समसामयिक जो घटनाएं हैं, ये है पूरे 30 अंक के। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया है, ये है आपके 30 अंक के। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाएं, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख स्थान, व्यक्ति, उनकी रचना। प्रमुख खेल में देखा जाए हॉकी का सामान्य परिचय, क्रिकेट का सामान्य परिचय, टेनिस का सामान्य परिचय, फुटबॉल का सामान्य परिचय, खो खो का सामान्य परिचय, शतरंज का सामान्य परिचय, बैडमिंटन का सामान्य परिचय, वॉलीबॉल का सामान्य, बास्केटबॉल का सामान्य, अन्य खेल के जो हैं उनके सामान्य परिचय। प्रमुख खिलाड़ी, कप एवं ट्रॉफियाँ, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, भारत के प्रमुख स्टेडियम, भारतीय संस्कृति और कला, राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण तिथियाँ, पुरस्कार और सम्मान, हैप्पीडेक्स जो इंडेक्स होते हैं वो पूरे, संप्रदाय, प्रमुख संगठन, भारत के प्रमुख समाचार एजेंसियां, प्रमुख नृत्य, आविष्कार है, प्रमुख व्यक्तियों का समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। इनको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और सिलेबस के दौरान ये आपके काफ़ी मदद करने वाले हैं,
खासकर जब आप अब की बार एक सीट हमार के सपना को साकार करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पाठ्यक्रम को विधिवत पता होना चाहिए। देखिए, करंट अभी से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जब परीक्षा नज़दीक आएगी तब आप पढ़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये आज पढ़ेंगे कल को भूल जाएंगे, अभी पता नहीं कब परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि जब, क्योंकि यहाँ से हल्के सवाल आते हैं, और इसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश की जो नोट्स है आपको मिल जाएगी, या उसके लिए स्पीडी की जो करंट की बुक है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। बाकी इसके लिए डीप अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा आज होनी नहीं है, और अभी से पढ़ेंगे तब तक भूल जाएंगे। इससे अच्छा इसके अलावा अन्य विषय पर फोकस करिए, जो आपके वीक है उसे मजबूत करिए, जो आपके स्ट्रांग है उसे केवल रिवीजन करिए, उसकी केवल प्रैक्टिस सेट पे फोकस करिए। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 10 नंबर के बाल मनोविज्ञान है, जिसमें आप देख पाएंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ है क्षेत्र, वृद्धि और विकास अर्थ, विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रकार, अधिगम के नियम, ठंडाई के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर, गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत। अब अधिगम का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार, व्यक्तिगत भिन्नता, सीखने की आवश्यकता की पहचान, सीखने के आवश्यकता की पहचान, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, अधिगम के सिद्धांतों की कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता, दिव्यांग छात्रों तो विशेष व्यवस्था, और साथ ही साथ इसमें समावेशी शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। यहाँ पे दिया नहीं, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से ही परीक्षा में सवाल झोला भर भर के आते हैं। समावेशी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ एनसीएफ 2005, आरटी 2009, नई शिक्षा नीति। अब विषय शिक्षण कौशल की हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा की संकल्पना अर्थ महत्व, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के जो सार्वभौमिकरण है किए गए प्रयास, जैसे मिड डे मील, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि है। शिक्षा में आदर्शवाद, प्रकृतवाद तथा प्रयोजनवाद, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, समावेशी शिक्षा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अलग ही टॉपिक है पूरा। समावेशी शिक्षा की प्रकृति तथा उद्देश्य, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण जैसे पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, प्रतिभाशील बालक, समावेशी बच्चों के अधिगम हेतु व्यवस्था करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आराम से मिल जाएगी। अगर आप डीएलएड के पाठ्यक्रम आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आरंभिक पठन कौशल, पठन का परिचय, पठन के प्रकार, पठन कौशल के कारक, पठन कौशल शिक्षण की प्रविधियाँ, तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल आते हैं, इसलिए इनको भी आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण, इसकी संपूर्ण वीडियो लेक्चर, इसके संपूर्ण नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और या आप टेलीग्राम पे, मैं बार बार कहूँगा कि दुर्गेश सर सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। बाकी इसकी सभी निःशुल्क क्लास एक नई यूट्यूब चैनल सुपर टेट विद दुर्गेश सर में है, एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सुपर टेट की ही सारी क्लासेज मिलेंगी, और पूरी तरह से क्लासेज निःशुल्क है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम और आगे चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी आपके 10 अंक में आते हैं। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, जिसे हम आरटी 2009 के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, नई शिक्षा नीति नेट 2020, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि, ये सब आपके लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगा। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ तथा उद्देश्य, मूल्यांकन की विधियाँ, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ विशेषताएं, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र, शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, शैक्षिक प्रबंधन तथा शैक्षिक प्रशासन के अंतर, मतलब जो सीडीपी के 30 नंबर के हैं, सीडीपी है, जीवन कौशल है, शिक्षण कौशल, इनका ही मिलाकर ये आपका सेक्शन है। ठीक है, तो ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये हिस्सा है शिक्षण कौशल का, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे एक ही जगह।
अब हम लोग जीवन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। जीवन कौशल का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन तभी यहाँ से सवाल झोला भर भर के आते हैं। व्यवसायिक आचरण, नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, परामर्शदाता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ये छोटा टॉपिक है, यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। इसके जो सब टॉपिक है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इसके अलावा जो इसकी विस्तृत नोट्स आपको मिल जाएगी। आगे यहाँ पे है आपके सामने सूचना तकनीकी। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 नंबर सूचना तकनीकी और 3 नंबर से कंप्यूटर के सवाल आता है। इसमें शैक्षिक शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स एंड शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री उपयोग और जानकारी। तो यहाँ भी हो गए आपके, यहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट एक ही जगह। उसके बाद तार्किक ज्ञान की अगर हम बात करें तो तार्किक ज्ञान है आपके सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, रक्त संबंध, घन और घनाभ है यहाँ पे लिखा, दिशा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, चित्रों का वर्गीकरण, चित्रों को गिनना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, संलग्न आरेख, घड़ी, कैलेंडर, पासा, कागज को काटना, जोड़ना, मोड़ना, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला। तो यह सभी आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। मतलब यूँ मान के चलिए जहाँ सबके परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आता है। आप इसकी पूरी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसकी जो पूरी PDF है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोट्स घर बैठे सभी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा, UP टेट, CTET के संपूर्ण नोट्स आपको पूरे घर बैठे मिल जाएंगे। TGT, PGT, रीट, KVS, MP टेट, पुलिस, UPSI, लेखपाल पेट, SSC सभी के नोट्स आप चाहें तो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर आप CTET, UP टेट, सुपर टेट के नोट्स इस समय इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर इस नंबर पर बात ना हो पाए तो एक नंबर और है, याद नहीं आ रहा हमको, चलिए इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। और यहाँ पे अगर बात ना हो पाए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो आपको कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर सवाल अपने पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ई लर्निंग विद दुर्गेश टीम आपको पूरा जवाब दे देगी। और साथ ही साथ फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पर सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश इस यूट्यूब चैनल पर आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुपर टेट के सभी क्लासेज आपको मिल जाए निःशुल्क, तो उसके लिए सुपर टेट विथ दुर्गेश सर, सुपर टेट विथ दुर्गेश सर, इस YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी केवल सुपर टेट की निःशुल्क क्लासेज आपको मिल जाएंगी, जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण होंगी, जहां से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में आप बने रहिएगा, इसको शेयर करिएगा। अगर अभी आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके जरूर रखिएगा। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा, क्योंकि नया आयोग, नया सिलेबस है, नया पैटर्न है और पूछने का तरीका जो होगा काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, बेहतर रखिएगा। करंट में फोकस अभी कम करिएगा, उन विषयों पर फोकस करिएगा जो आपका वीक जोन है, क्योंकि जो आपका स्ट्रांग है उससे रिवीजन करिएगा। प्रैक्टिस सेट मार्केट बहुत सारे हैं और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी अपने सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वे भी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे कैसा लगा, क्या कोई सवाल है, क्या कोई प्रश्न है। और इसकी जो सिलेबस की PDF है ये भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर सिलेबस पर जाएंगे, तब इसे सिलेबस को एक ही जगह पर डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार UP टेट के भी सिलेबस, सुपर टेट के सिलेबस और KVS के सिलेबस सब कुछ आपको मिल जाएंगे, सभी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, CTET के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और कोई सवाल, कोई प्रश्न हो जरूर पूछेगा। NCERT को फोकस करिएगा। NCERT के सभी नोट्स 6 से लेकर 12 तक, 6 से 12 तक के NCERT के जो नोट्स हैं वो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएंगे। एक ही जगह आप जाएंगे, ऐप खोलेंगे, वहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं भी ओपन करके उनकी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपकी अग्रिम सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। अपनी रेस बनाए रखिएगा। बहुत सी अफवाहें उड़ेंगी, बहुत बार आप टूट जाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य पर कायम रखिएगा। कछुए की चाल चलते रहेगा, लगातार पढ़ते रहेगा, मेहनत करते रहेगा। अंतिम में एक दिन
आप सफल होकर एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन कर कर एक अध्यापक जो गरिमामय पद है, अध्यापिका गरिमामय पद है, उसको सुशोभित करेंगे। इसलिए पद कितना आता है इस बात से माने नहीं रखेगा, माने रखेगा कि अब की बार एक सीट हमार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। केवीएस की भी नोट्स घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। फैसला आपका है, या तो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहिए या अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जी हाँ, एक नंबर और था, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, सभी को लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग जान भी जाएं कि सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा, क्या पूरा इसका फुल सिलेबस क्या है। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद।